अफगानी, बर्मी, बंगाली, बिहारी, इन लोगों ने सिंध को एक आलमी यतीम खाना समझ रखा है। कहीं न कहीं कोताही हमारी भी है। किस तरह से इनको शनाख्ती कार्ड जारी होते हैं, ये इनको सस्ती शोहरत चाहिए होती है। आप अपनी स्पीचेस में ही एतराज कर लीजिएगा ना, जो आपको कहना है उनके कहने से कोई हो नहीं जाएगा। मुझे समझ नहीं आता कि मैंने किसकी दुम पे हाथ रख दिया, पैर रख दिया, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा। मैं कहती हूँ हर वो शख्स जो मेरे सूबे में गैर कानूनी तौर पे बैठा हुआ है उसको जाना चाहिए। अगर समझ आती है इनको, इनका मसला है, अगर नहीं समझ आती तो इनका मसला है। ये बात तो हकीकत है कि हमारे पास जो गैर कानूनी तौर पे रह रहे हैं, अफगानी, बर्मी, बंगाली, बिहारी, इन लोगों ने सिंध को एक आलमी यतीम खाना समझ रखा है। कहीं न कहीं कोताही हमारी भी है। हमारे वो इंस्टीट्यूशंस जो इन लोगों को शनाख्ती कार्ड जारी करते हैं, मैं बिलखुसूस नादरा की बात कर रही हूँ, किस तरह से इनको शनाख्ती कार्ड जारी होते हैं। जनाबे मैडम, आप उनको बात करने दें। अब इनका ये रवैया बात करने दें, समझ। आप अपना मौका बोल दीजिएगा ना, आप अपनी स्पीचेस में बात कर लीजिएगा। आप अपनी स्पीचेस में बात कर लीजिएगा। मैडम जी मारवी साहिबा, आप और हम समझते हैं, आप स्पीचेस में बात कर लीजिएगा। ये जी मारवी साहिबा, अफसोस के साथ कहना पड़ता है, इनका रोज का मामूल बन गया है। ये इनको सस्ती शोहरत चाहिए होती है। आप अपनी स्पीचेस में ही एतराज कर लीजिएगा ना, जो आपको कहना है उनके कहने से कोई हो नहीं जाएगा। मुझे समझ नहीं आता कि मैंने किसकी दुम पे हाथ रख दिया, पैर रख दिया, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा। देखिए, आप अपने स्पीचेस में आप अपने मसले पे बात कर रही हूँ। सुबह उनको बात करने दीजिएगा। इसके बाद मैं आपको कॉल आउट करूंगी। इसके बाद मैं आपको कॉल करूंगी। आप लोगों में से किसी एक का नाम लूंगी। आप लोग तशरीफ रखिए। आप बैठ जाएं, मैं इनको जवाब दे देती हूँ। मुझे जवाब देना बड़ा अच्छा आता है। ठीक है, आप तशरीफ रखिए। आप तशरीफ रखिए। आप तशरीफ रखिए। देखिए, इस तरह से अगर आप सब खड़े हो जाएंगे तो मैं किसी की भी नहीं सुन सकूंगी। कोई एक बात कर ले, कोई एक बात कर ले। आप तशरीफ रखिए, मैं लॉ मिनिस्टर साहब की बात सुन लूं। आप तशरीफ रखिए, मैं लॉ मिनिस्टर साहब की बात सुन लूं। आप तशरीफ रखिए। आप खड़े रहें, बाकियों को भी बिठा दें। आप तशरीफ रखिए। आप तशरीफ तो रखें। देखिए, हम ये सॉर्ट आउट कर लेंगे। आप तशरीफ तो रखें। जी, आप तशरीफ रखिए, मैं लॉ मिनिस्टर की बात सुन लूं। हम देखें मैडम स्पीकर जी जी लाजारी हुई है तो आप एक्सप्लेन कर दें। ओके, ये स्पंज कर लीजिएगा। जी, कि मैं आज मूड में भी नहीं हूँ, ना मेरी इंटेंशन है। चले आप वाइंड अप कर लें। का मेरा मूड है। आप वाइंड अप कर लें। हम में से यहाँ पे बैठकर माइंडसेट क्या है, सिंध के वसाइल पे काबिज लोगों की बात करते हैं, इनको तकलीफ होती है। मैं कहती हूँ हर वो शख्स जो मेरे सूबे में गैर कानूनी तौर पे बैठा हुआ है उसको जाना चाहिए। अगर समझ आती है इनको, इनका मसला है, अगर नहीं समझ आती तो इनका मसला है। पूरे दुनिया में गैर कानूनी लोगों के ऊपर सख्त से सख्त पॉलिसी बनती है, सख्त से सख्त लॉ बनता है। कानूनी कार्रवाई के तहत ऐसे लोग जो किसी भी मुल्क में गैर कानूनी तौर पे बैठे हुए हैं वो भेजे जाते हैं। मुझे नहीं पता कि इनको क्या तकलीफ है। हमारे वसाइल पे
हमारे वसाइल पे, हमारे जितने भी वसीले हैं हमारे सिंधियों के लिए हैं। पानी हो, हमारी जमीनें हो, हमारी प्रॉपर्टीज हो, हम सिंधियों के लिए हैं। आप भी सिंधी हैं, आप सूबा सिंध के बेटे हैं। आप क्यों नहीं आज भी आप वाइंड अप कर लें। मैं वाइंड अप कर रही हूँ। मैंने बात की नादरा की, ये उठ के खड़े हो गए। नादरा से मेरी गुजारिश है कि किसी भी ऐसे गैर कानूनी शख्स को शनाख्ती कार्ड का जारी करना यकीनन हम सबको ये अमल तकलीफ पहुंचाता है। मैडम साहिबा, आखिर में ये गुजारिश करूंगी कि एक स्क्रूटनी कमेटी बनाई जाए जिसमें हर उस शख्स की शनाख्ती कार्ड की चेकिंग हो जो मशकूक है, जो यहाँ पे गैर कानूनी है। बहुत शुक्रिया।